जी हाँ दोस्तों, मुझे मालूम है ये फोटो देखकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है, क्योंकि इसके नीचे एक छोटा सा नाम लिखा हुआ है एक शहर का, विशाखापट्टनम। जो कि आज की डेट में इस शहर का नाम सुनते ही सबको एक ही न्यूज़, एक ही बात सामने दिखती है, वो है यहाँ पर अभी रिसेंटली हुई एक इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी। तो दोस्तों, आपने काफ़ी सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे पढ़ा होगा आपने कि गैस लीक हो गई, ये हो गई, ऐसी रेफ्रिजरेटर फेल हो गया, कहीं कुछ प्लांट में कुछ फेलियर हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी। लेकिन एक्चुअली में आपको दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको टेक्निकल टच देने वाला हूँ। ये छोटा सा वीडियो है दोस्तों, इसके ज़रिए कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या था, क्या ऐसा हुआ कि ये इस छोटी सी ट्रेजिडी ने हमें वापस भोपाल ट्रेजिडी की याद दिला दी दोस्तों। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं बहुत जल्दी इस वीडियो को। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसे आप अभी देख रहे हैं दोस्तों, और सब्सक्राइब करिए इसको, आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस पर मिलने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले है व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था एक्चुअली वहां पर। तो कहने सुनने में तो आपको और हमको सबको पता है कि वहां पर क्या हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ था ये भी काफ़ी जानने की चीज़ है। बट मैं पहले इसका कॉमन ब्रीफ देता हूँ कि वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। तो ये सारी वो कहानी है जो न्यूज़ चैनल पर भी बताई जा रही है, अखबारों में पढ़ने को मिलेगी, आपको न्यूज़पेपर्स में मिलेगी पढ़ने को, कि एलजी पॉलीमर्स का जो प्लांट है विशाखापट्टनम में, वहाँ पे गैस लीक हुई रात को 2:30 बजे। और ये तब लीक हुई जब उस प्लांट के वर्कर्स लॉकडाउन के बाद बंद पड़े हुए प्लांट को फिर से चालू कर रहे थे, और उस चालू करने के दौरान में ही, स्टार्टअप टाइम में ही, कहीं रात को 2:30 बजे ये गैस लीक हुई और 11 लोगों की मोटा मोटी इंस्टेंट मौत हो गई, और 1000 लोग अभी भी अपने हेल्थ का बहुत बड़ा डैमेज लेके हॉस्पिटल में अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। और ये भी आपने पढ़ ही लिया होगा, न्यूज़ चैनल्स पे देख ही लिया होगा कि एक FIR भी लॉन्च कर दी गई है अगेंस्ट उनके, एलजी पॉलीमर्स के, और इंक्वायरी भी चली हुई है। ये तो था दोस्तों जो न्यूज़पेपर में आप जनरली देख रहे हैं। और एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि गैस लीक हुई, तो कौन सी गैस लीक हुई? तो उस गैस का नाम है दोस्तों स्टाइरन। ये वो गैस है स्टाइरन, जिसकी वजह से, और आपने ये बिल्कुल सही सुना है कि जी हाँ, यही गैस वहाँ पर लीक हुई जिसकी वजह से इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी वहाँ पर हुई है, स्टाइरन गैस। तो मैं दोस्तों आगे आपको क्वेश्चन आएगा कि ये एक्चुअली स्टाइरन गैस है क्या, ये क्या चीज़ है जिसने इतनी बड़ी। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि एक जनरल ब्रीफ देता हूँ इसके बारे में, कि ये जस्ट स्टाइरन जो है ये एक तरह का येलो कलर का हल्के वजन का लिक्विड है, जो कि कलरलेस होता है, पानी जैसा होता है, बिल्कुल कलरलेस होता है, पानी जैसा दिखता है देखने में। और इसका यूज होता है प्लांटों के अंदर रेजिन और पॉलिस्टीरीन प्लास्टिकों का प्रोडक्शन करने के लिए। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी भाप बन के उड़ जाता है अगर इसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत भी बढ़ा दिया जाए, यानी कि काफ़ी इवोपरेटिव है, तो बहुत जल्दी ये भाप बन के उड़ जाता है अगर इसको थोड़े से ज़्यादा टेम्परेचर में भी रखा जाए तो। इसके अलावा दोस्तों मैं और कुछ आपको, इसको आपने डे टू डे लाइफ में टच देता हूँ दोस्तों। आप बिलीव नहीं करोगे, ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी होता है। आप बिलीव इसलिए नहीं करोगे कि इसी गैस ने इतने लोगों की जान ली है, लेकिन यही चीज़ हमारे डे टू डे लाइफ में मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। तो ये स्टाइरन जो है दोस्तों, ये प्लास्टिक और रबर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। इसी प्लास्टिक और रबर से बाद में हमारे जो फूड स्टफ्स हैं, पैकिंग सामान है, इनके कंटेनर्स बनाए जाते हैं। सिंथेटिक मार्बल फ्लोरिंग में यूज़ होता है, डिस्पोजेबल जो टेबल वेयर होते हैं उन सब में यूज़ होता है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है सामने। इसके अलावा दूसरी बात सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों ये भी है इसमें कि US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग ये स्टाइरन नेचुरली वे में हमारे फ्रूट्स के अंदर, हमारी वेजिटेबल्स के अंदर, हमारे बेवरेज के अंदर, हमारे खाने पीने की चीज़ों में पाया जाता है। और तो और दोस्तों, लास्ट बात कि हमारे जो सिगरेट की स्मोकिंग करते हैं हम लोग, जो व्हीकल का जो एग्जॉस्ट निकलता है, धुआं निकलता है, साधनों से, वाहनों से धुआं निकलता है, उसमें भी स्टाइरन की मात्रा होती है। तो अभी दोस्तों आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आ रहा होगा, जब हमारे डे टू डे लाइफ में ये चीज़ हमें घेरे हुए है, तो वहाँ हमारे लिए इतनी डेंजर नहीं थी, तो वहाँ पे ऐसा क्या हो गया प्लांट में कि इसने इतने लोगों की जान ले ली।
तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको इसकी सीवियरिटी पर कि ये एक्चुअली डेंजर कितना डेंजरस ये हम लोगों के लिए हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ यूएस बेस्ड एजेंसी है ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उसका कहना है कि क्योंकि उसने अपने टेस्टिंग अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये चीज़ प्रूव करके बताई है कि इसका शॉर्ट टर्म एक्सपोजर जो है, शॉर्ट टर्म मीन्स कम क्वांटिटी में कम समय के लिए अगर आप इसके एक्सपोजर में आते हो, यानी कि इसको कम मात्रा में या थोड़ी देर के लिए गलती से कहीं इनहेल कर लेते हो, तो आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती है, सांस लेने से संबंधित खुजली हो सकती है, आंखों में इरिटेशन हो सकती है, तो ये सब जनरल प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर आप इसके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में चले जाते हैं, लॉन्ग टर्म मीन्स ज़्यादा देर तक इसके एक्सपोजर में रह गए या कम देर के लिए रहे, लेकिन इसकी क्वांटिटी, इसकी जो कंसंट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा था, तो ये आपको ड्रास्टिकल रिजल्ट्स दे सकता है, बिल्कुल सीवियर रिजल्ट्स दे सकता है, आपके नर्वस सिस्टम को फेल कर सकता है और आपको कई सारी प्रॉब्लम्स में ये डाल सकता है। तो दोस्तों अब आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली क्या हुआ था उस प्लांट में जहाँ पे इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं कि वहाँ पे लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हुआ था। अब ये जो इतनी बड़ी गलती हुई है, हर गलती के पीछे कुछ ना कुछ गलती होती है या और छोटी छोटी गलतियाँ होती है। बिना छोटी छोटी गलतियों के या किसी गलती के कोई गलती नहीं होती। तो इंडस्ट्रियल फेलियर हुआ है इतना बड़ा, तो इसके पीछे के मैं दोस्तों आपको एग्जैक्ट और टेक्निकल रीजंस बताता हूँ कि किस वजह से ऐसा हुआ और इतना बड़ा नतीजा हमें भुगतना पड़ा। तो देन हाउ इट किल्ड दैट मच ऑफ पीपल्स। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, और ये वहीं के एलजी पॉलीमर्स का जो ऑफिशियल बंदा था उसके स्टेटमेंट से पता लगा है कि प्लांट को कोविड-19 के चलते जब बंद किया जा रहा था उस समय प्लांट के अंदर 1800 टन का स्टाइरन का स्टॉक हमारे टैंक में अवेलेबल था। यानी कि जब प्लांट को फिर से चालू किया जा रहा था तब 1800 टन की क्वांटिटी स्टोरेज टैंक में मौजूद थी। सोचिए दोस्तों, 1800 टन क्वांटिटी इस केमिकल की एक साथ बल्क में पड़ी हुई है। उसके बाद सेकंड दोस्तों, काफ़ी टाइम तक पड़ा रहने से इसमें स्टैग्नेशन हो गई थी। दोस्तों अगर टेक्निकल वे में आप स्टैग्नेशन का मीनिंग पता करोगे, लिक्विड में स्टैग्नेशन का मतलब है कि लिक्विड एक जगह काफ़ी टाइम तक रेस्ट पोजीशन में है, हिलता डुलता नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, उनके टेम्परेचर चेंज होते हैं, प्रेशर चेंज होते हैं। तो इसी वजह से इस लिक्विड का जो है वो टेम्परेचर चेंज हुआ, इसकी वजह से ऑटो पॉलीमराइजेशन हुआ और उसी वजह से चेंज इन टेम्परेचर की वजह से ये वेपोराइज होना स्टार्ट हो गया, ये भाप बन के उड़ना शुरू हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंडस्ट्री इतनी ह्यूज क्वांटिटी में किसी इतने डेंजरस केमिकल को रख रही है और उसके कुछ कंट्रोल मेजर्स उसके पास नहीं है, उसके पास कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं है, सेफ्टी सिस्टम्स नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनके पास सेफ्टी सिस्टम भी था, फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकेंड लाइन डिफेंस, सब सिस्टम इनके पास था। लेकिन दुर्भाग्यवश एक फेलियर, एक मिस्टेक यहाँ ये भी हुई कि इनका जो न्यूट्रलाइजिंग सिस्टम था उसने उस वक्त एंड मौके पर काम बिल्कुल नहीं किया। उसका रीज़न क्या रहा, क्यों ये फेल नहीं हुआ, या तो वो अप टू डेट नहीं था, या उसको अपग्रेड नहीं रखा हुआ था इन्होंने, या उस मेंटेन नहीं था पूरी तरह से, क्या हुआ ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये श्योर हो गया है कि वहाँ पे न्यूट्रलाइजिंग सिस्टम था जिसने काम बिल्कुल नहीं किया एंड मौके। और इन तीनों रीजंस के चलते फाइनली बहुत ही हाई लेवल का डिग्री ऑफ एक्सपोजर वहाँ के आसपास के 4-5 किलोमीटर के दायरे के गांव वाले लोगों को, बेकसूर लोगों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ा। और अभी भी थाउजेंड से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में सीवियरली अपनी हेल्थ को डैमेज करके अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। तो ये था दोस्तों कि एक तो इतनी बड़ी क्वांटिटी प्लांट के अंदर मौजूद होना, फिर उसका फेलियर हो जाना, और फेलियर के बाद भी उसको कंट्रोल करने का जो न्यूट्रलाइजिंग सिस्टम है वो भी काम नहीं करना। इन छोटी छोटी टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से ये बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है। तो दोस्तों हम दुआ करते हैं उन सब लोगों के लिए जो बिना किसी गलती के, बिना किसी बात के जिनको ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम दुआ करते हैं कि बहुत जल्दी सभी के सभी रिकवर हो जाए और हमारी जो डेथ काउंट है वो प्लीज़ जो 11 पे है, भगवान से दुआ करता हूँ 11 पे ही रुका रहे, बढ़े ना।
ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। कुछ कमेंट्स आप देना चाहते हैं तो कमेंट्स दीजिए। इसको शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि किसी को इन्फॉर्मेशन मिले आगे। और बाकी मेरे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे टाइम टू टाइम बिल्कुल जेन्युइन वे में मिलने वाले हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से थैंक यू बोलूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।